ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने लिया प्रधानमंत्री को निशाने पर, कहा मैं उठाऊंगा संसद में युवाओं की आवाज़, 24 लाख युवाओं का भविष्य मोदी सरकार ने किया बर्बाद। आखिरकार क्यों दोस्तों नेता प्रतिपक्ष के सवाल से बीजेपी में मची अफरा तफरी। अब चुनाव आयोग के अफसर और CBI ईडी के अफसर चुनेंगे राहुल गांधी। क्यों आखिरकार अखिलेश ने दोस्तों गुजरात पर बोला बड़ा हमला। अखिलेश बोले फिलहाल जो पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला है वो गुजराती कंपनी ने ही किया है, और क्यों उसे सरकार ने पहले भगा दिया, बाद में जनता को बताया। और कैसे दोस्तों पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, और आखिरकार आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को बीजेपी ने बाहर आने से क्यों रोका, बड़ा खुलासा हुआ है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की सीधी चेतावनी। दोस्तों संसद सत्र के पहले ही सत्र में राहुल गांधी की आवाज़ गूंजेगी दोस्तों छात्रों के लिए, और अब गूंजेगा नीट परीक्षा का मामला। राहुल ने कर दिया 24 लाख युवाओं से वादा कि वो उठाएंगे संसद में उनकी आवाज़। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि संसद में अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर 100% भारी पड़ने वाले हैं। पहला तो ये कि नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने नकार दिया, उनको बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरा ये दोस्तों इस बार राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, और मजबूती की हालत में विपक्ष है। दो बैसाखियों पर चल रही मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है, इसका कोई अनुमान नहीं बता सकता कि ये सरकार कब तक है। लेकिन एक चीज़ की मैं खुली वो ज़रूर देता हूं दोस्तों कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव बुरी तरीके से हारने वाले हैं। जो आने वाले चुनाव हैं जैसे महाराष्ट्र का हुआ या हरियाणा का हुआ, आपको बताते चले मोदी सरकार को एक सबसे बड़ा झटका ये लगने जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अब पूरी तरीके से जनता से पंगा ले लिया है दोस्तों। और जब कोई जनता से पंगा ले लेता है तो आपको पता है जनता कहाँ भेजती है। फिलहाल मैटर चाहे जो भी हो दोस्तों, राहुल गांधी के एक वादे से मोदी सरकार हिल गई है, क्योंकि संसद के पहले ही मानसून सत्र में होने जा रहा है हंगामा। राहुल बनेंगे दोस्तों इस युवाओं की आवाज़, इसीलिए बने हैं राहुल गांधी सबसे पॉपुलर और मजबूत नेता। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। कहा पुलिस भर्ती का उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया दोस्तों। अब उस पेपर लीक को लेकर अखिलेश ने जमकर मोदी सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल ये जो पुलिस भर्ती का जो लोग सपना देख रहे थे, जिनका पेपर लीक हो गया, इसमें बाकायदा गुजराती कंपनी का हाथ है। पहले मोदी सरकार ने उस गुजराती कंपनी को भगा दिया, उसके मालिक को दोस्तों विदेश, और उसके बाद दिखावे के लिए उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया कि ये ब्लैक लिस्ट में आ जाती है कंपनी। अखिलेश ने कहा यही भाजपाइयों की असलियत है। झूठों को जो है यहाँ पर अखिलेश ने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल यही उत्तर प्रदेश की सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल झूठों को काम, झूठों को सलाम, ये आरोप लगाकर अखिलेश ने साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि गुजरात की जिस कंपनी का दोस्तों आरोप लगाया, जिसने पेपर लीक कराया दोस्तों, उस मामले पर अब कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ गया है। आपको बताते चलें अखिलेश ने सवाल पूछा है कि भाजपा दिखावा बंद करे। अगर सच में उसे युवाओं की चिंता है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ये जिन लोगों ने पेपर लीक कराया उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अखिलेश ने कहा कि गुजरात जाकर उसकी संपत्ति को खास कर दोस्तों वो करना चाहिए कुर्क, और उससे पैसा वसूलना चाहिए। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार बहुत चालाक है। जो लोग पेपर लीक करते हैं और जिनसे इनका आना बाना दाना होता है, उन लोगों को विदेश भगा दिया जाता है। कितने बड़े बड़े नाम गिन लीजिए आप, सारे के सारे विदेश भाग चुके हैं देश का पैसा खाकर, और उनके ऊपर मोदी सरकार कहते थे कि हम विदेश से पकड़ के लाऊंगा। लेकिन दोस्तों ना उन्हें कभी पकड़ कर लाए और ना उनका कभी कुछ किसी ने बिगाड़ा। तो ये सच्चाई तो जनता के सामने ही है कि कहनी और करनी में बीजेपी की कितना फ़र्क होता है। आपको बता दें चले दोस्तों, देखते ही देखते फिरोज़ाबाद में फैल गया दंगा दोस्तों। दलित युवक की हत्या ने मचाया हंगामा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने फिरोज़ाबाद से दलित युवक को गिरफ्तार किया चोरी के आरोप में, जिसके 2 दिन के अंदर ही वो कस्टडी में मारा गया। जिसके बाद आपको बताते चले जमकर हंगामा हुआ।
चंद्रशेखर रावण के पार्टी के लोगों ने वहाँ पर बवाल काट दिया। यही नहीं दोस्तों, वहाँ के स्थानीय लोग जो थे उन्होंने पुलिस की 121 वाली जो गाड़ी होती है 112 उसको फूंक डाला, आग के हवाले कर दिया और वहाँ पर जमकर पत्थरबाजी भी हुई। यही नहीं, मामला इतना बढ़ गया दोस्तों कि वहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ी और कई गाड़ियों को पुलिस की फूंक दिया गया। दरअसल आपको बता दें चलो दोस्तों, जिस युवक को गिरफ्तार किया गया था ये कहकर कि इसने चोरी की या फिर सिर्फ आरोप लगा था, जो भी था वो दोस्तों, लेकिन ये आरोप के चक्कर में अब मामला बढ़ गया है। क्योंकि आपको बताते चले फिरोज़ाबाद का माहौल बिगड़ गया, देखते ही देखते वहाँ पर दंगे की स्थिति बन गई। और सबसे बड़ी पता है क्या है दोस्तों प्रॉब्लम, कि वहाँ पर फिरोज़ाबाद में जब से ये हुआ है तब से वहाँ के स्थानीय लोग भी काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि फ़िलहाल जिस दलित व्यक्ति की हत्या हुई है उसको 50 लाख रुपए हर्जाना मिलना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पहला ऐसा कांड नहीं है जो सामने आया है। अभी इससे पहले ही 2 दिन पहले ही मैं बता रहा था कि कैसे एक युवक की ज़बान काट दी, उसकी आंख निकाल ली दोस्तों, वो भी दलित छात्र था। यानी कि रेडी के भाव में दोस्तों दलितों को मारा जा रहा है, दलित भाइयों को, और जिस तरीके की, और दलित ही नहीं, बेचारे जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है दोस्तों उनको भी मारा जा रहा है। अभी हमने देखा कि वो जो ख़ास कर कुछ भीड़ ने उसको मार दिया दोस्तों, औरंगज़ेब को बेचारे को, जबकि वो रोटी बनाने वाला था, उसके ऊपर भी झूठा चोरी का आराम लगाकर उसके पीछे लपकने लगे कुछ लोग और फिर भीड़ इकट्ठा कर उसको मार दिया। तो सवाल तो बनते हैं दोस्तों, सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देती और सरकार से जनता सवाल का जवाब मांग रही है। मुझे तो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं दोस्तों वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इस देश की में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। आपको बताते चले दोस्तों, अगर राहुल गांधी बन गए नेता प्रतिपक्ष तो मोदी सरकार की बढ़ जाएंगी मुश्किलें। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के हाथ में बहुत बड़ी पावर आ जाएगी अगर वो नेता प्रतिपक्ष का पद अपना लेते हैं और बन जाते हैं तो। आपको बताते चले दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो 10 साल से खाली पड़ा था, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार बहुत मजबूत थी, 10 साल तक रही वो मजबूती में और उसके बाद अच्छी खासी बहुमत थी। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये गलतफहमी हो गई थी कि ये बहुमत उनके पास हमेशा रहेगी और ये ताकत उनके पास हमेशा रहने वाली है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, आज मोदी सरकार की यह हालत हो गई है कि सरकार बनाने के लिए 2 व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ी, 2 उनको अपने लिए बैसाखियों की दोस्तों। एक बैसाखी नीतीश, दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों बैसाखी दोस्तों कभी भी डोल सकती हैं। सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री के लिए बिल पास कराना इतना आसान नहीं होने वाला जितना वो दोस्तों 2014 और 2019 से 24 तक कराते रहे, क्योंकि उन्होंने हर बिल को तानाशाही से पास कराया क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। लेकिन दोस्तों अब की बार हालात कुछ और है। पहला तो ये कि खिचड़ी सरकार है, खिचड़ी का मतलब एनडीए की सरकार है। दूसरा ये दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के पास अब वो पावर नहीं है कि वो विपक्ष को एक साइड कर दे और ख़ुद अपनी मनमानी करे। सबसे बड़ी बात पता है क्या, नेता प्रतिपक्ष का पद बीजेपी कहती थी कि हम बहुत मजबूत पार्टी बन गए हैं, अब तो हमें आरएसएस की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने कहा था ना आपसे कि इस देश में बड़े बड़े राजा रजवाड़े बर्बाद हो गए, उन्हें भी लगता था कि हम कभी मरेंगे नहीं, ये रियासत हमेशा हमारे पास रहेगी, लेकिन बर्बाद हो गए दोस्तों। इस देश में कोई भी अचूक नहीं है दोस्तों, ना मैं, ना आप, ना राहुल गांधी, ना नरेंद्र मोदी, कोई भी नहीं। सबका नशा चढ़ता है, सब सत्ता में आते हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो देर तक टिक जाते हैं, जो अच्छा काम नहीं करते दोस्तों जनता उनको उठाकर फेंक देती है। यही सच्चाई है इस देश की। लेकिन नरेंद्र मोदी को गलतफहमी हो गई थी कि जनता उनके लिए कुछ भी कर सकती है और अब तो वो हमेशा दोस्तों इसी पावर के साथ सत्ता में रहेंगे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, जनता ने असलियत दिखा दी ना दोस्तों, जनता ने बता दिया ना कि वो किसके साथ है। जनता ने बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं कराया। इसका साफ मतलब ये है कि 60% लोगों ने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वोट देकर ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी अब आप यहाँ से चले जाइए। 10 साल में जो आपने देश की हालत की है वो देखे नहीं देखते बन रही है। देखिए दोस्तों, ट्रेन चला देना और ट्रेनों में आए दिन पटरियों पर पलट जाना, हज़ारों लाखों लोगों की मौतें हो जाना, ट्रेन चलाने से कुछ नहीं होता है। पहले आप ट्रेन व्यवस्था को सुधारिए। ट्रेन तो कोई भी चलवा सकता है, राजनीति में आ जाए 2 ट्रेनें चलवा दी, इधर बुलेट ट्रेन चलवा दी, मेरा नाम हो जाएगा। नहीं, जो लोग मारे जा रहे हैं मासूम, जो ट्रेनें पलट रही हैं, पहले उसका इंतज़ाम कीजिए। आज लोगों को अच्छी सुविधा चाहिए, भले ही उसको नई ट्रेन मिले, फास्ट ट्रेन मिले ना मिले दोस्तों, लेकिन कम से कम जो ट्रेनें चल रही हैं उसकी हालत ऐसी होना चाहिए कि एक भी ट्रेन पटरी से नीचे ना उतरे, एक भी सिग्नल पर भिड़े ना। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ,
बंगाल में हमने देखा कैसे एक ट्रेन के ऊपर मालगाड़ी चढ़ गई दोस्तों, और वहाँ पर भी कई लोगों की मौत हो गई। ये पहला मामला नहीं था, अभी कुछ 3-4 महीने पहले की ही बात है। वहीं इससे पहले भी दोस्तों वहीं पर बंगाल में ही तीन ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी, 2 ट्रेनें और एक मालगाड़ी। तो वहाँ पर कितने लोगों की जान गई थी सब जानते हैं दोस्तों। इससे बीच में अभी बिहार में भी ऐसा ही हुआ था। दरअसल ये पूरा मामला पता है क्या है दोस्तों, बजट का है। सरकार ने ट्रेन का बजट आधा कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, रेलवे का बजट आधा होगा तो ट्रेनें तो पलटेंगी ही भैया, और टेक्निकल प्रॉब्लम्स इतनी आ रही हैं कि जिसका कोई हल नहीं है। तो ट्रेन चलाना नरेंद्र मोदी जी बहुत आसान है, लेकिन ट्रेनों की सुरक्षा देखना और उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। पहले आप वो करिए, बाद में ट्रेनें चलवाइए, क्योंकि जो ट्रेनें हैं कम से कम वो तो सही चल लें। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बने दोस्तों जो यहाँ पर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में भी दोस्तों विपक्ष आ गया है। दरअसल दोस्तों हमने देश में पहली बार देखा कि किसी के हाथ में दोस्तों आदेश की कॉपी भी नहीं आई और वो भागा भागा दोस्तों हाई कोर्ट चला गया। मैं उन जज साहिबा को दोस्तों सल्यूट करना चाहता हूँ जिन्होंने केजरीवाल को बेल दी है, क्योंकि दोस्तों इस दबाव के माहौल में, इस डर के माहौल में कोई तो है जो कानून के लिए सच्चाई से काम कर रहा है, जो कानून के लिए दोस्तों अपने आप को आगे रख रहा है और बीजेपी के डर से नहीं डर रहा है वो। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि कल राउजानी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी फीमेल जज साहिबा ने। और सुनिए आप दोस्तों, उन्होंने ऐसे वैसे तर्क पे नहीं दिए बेल, उन्होंने बहुत सही बात बोली। ईडी ने कहा कि हमें और समय चाहिए, तब जज साहिबा कहती हैं कि आपको और कितना समय चाहिए, आप कब से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत आपके पास नहीं है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर ईडी ने जो बातें कही थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि ये है वो है, उसमें से एक भी सबूत के तौर पर वो प्रूफ नहीं कर पाई। जिसके बाद जज साहिबा ने कहा कि आपको अच्छा खासा टाइम मिल चुका है और आप हमारे सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, और केजरीवाल जी के खिलाफ आपके पास एक भी सबूत नहीं है, इसलिए हम उन्हें बेल ग्रांटेड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है और उनके खिलाफ जो भी आपने चार्जेस लगाए हैं वो सही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आप समझिए, जैसे ही ये आदेश मिलता है ईडी को, ईडी भागी भागी पहुंच जाती है कहाँ पर दोस्तों, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में लगा देती है वो एक पिटीशन कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी जाए, अरविंद केजरीवाल को जो बेल दी है उसको रद्द कर दी जाए। पहला सवाल ये दोस्तों, दुनिया का कोई भी कोर्ट ये नहीं कहता और दुनिया कोई भी वकील कि जब तक आपके हाथ में आदेश की कॉपी ना आए आप हाई कोर्ट पहुंच जाओ। पहले आपको आदेश की कॉपी मिलती है, चाहे आपको बेल मिले या कैंसिल हो उसकी भी कॉपी आपको दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा साफ दिखाई दे रहा था कि लगता है ऊपर से आका ने कॉल कर दिया ईडी को कि जल्दी से हाई कोर्ट पहुँच जाओ, क्योंकि दोस्तों सरकार को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मोदी सरकार को, कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी। ज़्यादातर बीजेपी को यही लगता है कि जज लोग उनसे डरते हैं या फिर उनके दबाव में काम करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को बेल तो नहीं मिलने वाली। लेकिन दोस्तों जब केजरीवाल को बेल मिल गई तो मोदी सरकार ने जल्द से जल्द उनको भेजा कि भैया जाओ और केजरीवाल की बेल पर रोक लगाओ। हाई कोर्ट भेजा ईडी को, और ईडी जाहिर सी बात है दोस्तों मोदी सरकार की सुनकर ही गई है, वरना कोई रीज़न था नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पूरे देश में पेपर लीक चल रहा है और मोदी जी बोलने को तैयार नहीं है। आखिरकार ये कैसी घुन्नी सरकार है जो बोलती तक नहीं है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही काम है, इधर उधर घूमना, दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलना, राष्ट्रपतियों से मिलना, फ़ोटो खिंचवाना और जाकर फिर से बैठ जाना अपने बंगले में। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री असली ज़िंदगी को कब समझेंगे? वो कब समझेंगे कि देश की असली प्रॉब्लम्स क्या हैं और देश में क्या हो रहा है। दोस्तों नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या? कि वो झूठ आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, उन्हें झूठ से बिल्कुल डर नहीं लगता है। दूसरा, नरेंद्र मोदी के ऊपर जब भी सवाल उठते हैं कि आप भैया देश की जनता है परेशान है और आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, तो दोस्तों सरकार बिल्कुल चुप हो जाती है। मुझे जो दिखाई दे रहा है दोस्तों वो इसमें एक चीज़ तो साबित हो चुकी है कि सरकार की जो एक रवैया रहा है ख़ास करके, उसके चलते कहीं ना कहीं ये सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं दोस्तों कि सरकार नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते कितनी बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की राजनीति का पैटर्न है। पैटर्न मतलब उनका राजनीति करने का तरीक़ा यही है। उन्हें पता है
कि अगर मैं इसमें बोलूँगा, किसी भी चीज़ में बोलूँगा, गड़बड़ी जहाँ हो जाती है उस चीज़ से नरेंद्र मोदी बयान देने से बचते हैं। जैसे कोरोना में हज़ारों लाखें मौत होते रहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ना एक भी ट्वीट किया, ना दोस्तों वो लोगों से मिलने गए। क्यों? क्योंकि उनको लोगों के सवालों के जवाब देना पड़ते कि लोग क्यों मारे जा रहा है। उधर बड़ी बड़ी बातें कर कर लोगों को परेशान करना और दोस्तों उनके साथ झूठे वादे करना, ये बीजेपी की आदत बन चुकी है। तो इस चीज़ से अब सब लोग वाकिफ़ हो चुके हैं और इसीलिए खरगे साहब ने मोदी सरकार को जमकर घेर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया दोस्तों, जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश करेंगे दोस्तों अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खेल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश की इस वक्त सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी बन चुकी है। और अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन एनडीए के ऊपर 100% भारी है। यही कारण है जो अब बीजेपी की मुश्किलें दोस्तों बढ़ने लगी हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर भड़ास भी निकाली जा रही है। आपको बताते चलें, एक तरफ युवा जो हैं वो सड़कों पर खड़े हुए हैं, कृषि मंत्री को काले झंडे दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश ने उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभाल रखा है। आपको बता दें, इस बार अखिलेश यादव दोस्तों विधानसभा चुनाव में बाजी मारने वाले हैं। लेकिन अगर दोस्तों आज चुनाव करा दिया जाए अभी, तो अखिलेश यादव दोस्तों योगी को अभी के अभी पछाड़ देंगे। क्योंकि अखिलेश यादव न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत नेता बन गए, बल्कि बीजेपी के लिए दोस्तों एक मुसीबत भी बन चुके हैं अखिलेश यादव। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि अगर अभी हाल ही में चुनाव हो जाए तो योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं दिखेंगे अखिलेश के सामने और अखिलेश बन जाएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम। लेकिन दोस्तों चुनाव के वक्त होगा, 2027 में होगा, लेकिन उससे पहले योगी सरकार का पत्ता ज़रूर कट जाएगा और हो सकता है केंद्र से बीजेपी का भी सफाया हो जाएगा। देखिए सीधी सी बात है दोस्तों, नरेंद्र मोदी को तो जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना है, उन्हें जाना तो है ही। एक तो उनकी उम्र हो चुकी है दोस्तों, दूसरा अब राजनीति का सफ़र कम हो चुका है उनका, मतलब अब उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है वो चुनाव तो पहले ही हार गए, वो तो नीतीश और नायडू के बल पर अब तक बैठे, वरना शायद अब तक तो घर पर बैठे होते वो। लेकिन देखते हैं कब तक ये बैसाखी चलती है। फिलहाल ये बैसाखी जब तक भी चले ना चले, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि नरेंद्र मोदी के दिन अब ज़्यादा बचे नहीं है राजनीति में, उनका लगभग दोस्तों जाना तय हो चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री को इस बात का दुख हमेशा रहने वाला है कि राहुल गांधी ने एक तरीके से दोस्तों उनकी नाव में छेद कर दिया है। और राहुल गांधी वो नेता बने दोस्तों जिसने नरेंद्र मोदी को टाटा बाय बाय कहने का अवसर दे दिया है। पता है क्यों दोस्तों? राहुल गांधी की छवि नरेंद्र मोदी ने बिगाड़ी थी और हक बनता था राहुल गांधी का कि वही नरेंद्र मोदी की छवि, या फिर यूँ कहते हैं कि असलियत जनता को बताएं। राहुल गांधी के एक वार ने प्रधानमंत्री का पूरे कैरियर की वाट लगा दी। राहुल गांधी की वो एक संविधान की किताब ने दोस्तों नरेंद्र मोदी का आने वाला भविष्य तय कर दिया। राहुल गांधी की उस संविधान की लाल किताब ने ये बता दिया कि देश के लिए आज भी गांधी और संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर सबसे ऊपर है दोस्तों। आप समझिए, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी को दोस्तों कभी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, चाहे देश में कितनी ही नफ़रत की राजनीति आ जाए, लेकिन दोस्तों सबसे ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी ही रहने वाले हैं, जो हमारे देश के महान लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने देश के लिए आज़ादी दिलाई, जिन्होंने अपनी जान दे दी। आज भी वो लोग इतने ही पॉपुलर हैं। कुछ लोगों को आज भी लगता है कि नफ़रत फैलाकर या फिर दोस्तों लोगों को लड़वा कर, धर्म के नाम पर, काम के नाम पर, इससे वो लोग चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन वो लोग की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है। दरअसल दोस्तों जो लोग 400 सीटें जीत कर देश के संविधान को बदलने चले थे, जनता ने तो उन्हें ही बदल दिया। जनता ने तो अपना बहुमत स्पष्ट कर दिया कि वो इनके साथ नहीं है। तो अब दोस्तों सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि सरकार में अभी भी नरेंद्र मोदी बैठे हैं और इससे शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती है। मैं तो यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जितनी जल्दी अपना इस्तीफ़ा दे दें दोस्तों, उतना अच्छा होगा उनकी छवि के लिए। क्योंकि इस बार जब वो हारेंगे ना दोस्तों, तो राहुल गांधी ऐसी पटक नहीं देंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी को कि वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। वो ये साफ़ हो चुका है। राहुल गांधी ही इस देश के आने वाले नेता हैं दोस्तों, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, सबसे बड़े नेता बनेंगे। आप देख लेना, राहुल गांधी की छवि क्लियर है। राहुल गांधी का लोगों को पता है कि राहुल गांधी की राजनीति क्या है दोस्तों। वो देश